हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज अपनी हिस्ट्री की 10th क्लास पे हम मूव कर चुके हैं। जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो आप ज़रूर देखिएगा ताकि अपनी जो स्टोरी है वो कनेक्टेड होती आगे तक चल जाए। तो अपने जो कंप्लीट कोर्स है वो यूपीएससी ईपीएफओ को टारगेटेड है, प्लस यहाँ से जो एसएससी की क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट आप कर पाओगे बहुत ही ईजी से, क्योंकि जो यूपीएससी है वो बहुत ही उनके जो मेन बेस होते हैं ना, वहाँ से क्वेश्चंस को अराइज करता है। तो फ्रेंड्स, आप एसएससी को भी यहाँ से क्लियर कर सकते हो और ये कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको फ़ी नहीं पे करनी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। तो हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर से कब होती है? 1790 से होती है और 1792 तक चलती है। लेकिन इससे पहले जो अपनी फर्स्ट एंड सेकंड वॉर थी वो कंप्लीट हो जाती है। आप सबको पता है जो फर्स्ट थी वहाँ पे कौन जीता? जो वहाँ पे मैसूर का किंग है जो हैदर अली, वो क्या कर देता है? डिफीट कर देते किसको? ब्रिटिशर्स को। देन एक ट्रीटी साइन होती है। ट्रीटी कौन सी साइन होती है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। जो फर्स्ट वॉर थी कौन सी? एंग्लो मैसूर वाली, वहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है। वो ट्रीटी का क्या नाम है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो थी उसके अंदर फिर से अगेन एक ट्रीटी साइन होती है और ट्रीटी का नाम क्या था? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। वो कब होती है? 1784 के अंदर ये ट्रीटी साइन की जाती है, ठीक है। लेकिन इस ट्रीटी के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे वो बोलते हैं कि हम आपके कोई भी जो एरियाज़ के इश्यू होंगे उसके बीच में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट ये था कि जो भी आपने या फिर हमने आपकी टेरिटरीज़ को कैप्चर कर रखा है वो एक दूसरे को रिटर्न कर देंगे। थर्ड, यहाँ पे एक पिट्स इंडिया एक्ट आ जाता है। कब? जब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होती है ना, उसका जब ट्रीटी साइन होती है तब क्या होता है? पिट्स इंडिया एक्ट भी आ जाता है। उसके बाद आती है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, 1790 से 1792 तक होती है। अब क्या करता है? जो टीपू सुल्तान था वो अटैक करता है कहाँ पे? त्रिवंतकोर में। त्रिवंतकोर जो आज का क्या है? त्रिवंतपुरम है, वहाँ पे अटैक करता है। कहाँ पे? त्रिवंतकोर के बीच में उसके राजा के पास वो राजा पे अटैक करता है। लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या सरप्राइजली इसके बीच में सपोर्ट करने लग जाते हैं। सपोर्ट कैसे करेंगे भाई? उन्होंने कहा कि जो यहाँ का राजा है ना त्रिवंतकोर का, यहाँ का जो राजा है वो क्या है? हमारा ही बंदा है, तो आप ऐसे अटैक नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे हैं तो इसके साथ में दो चमचे भी आएंगे इसके। कौन थे? फर्स्ट ऑफ ऑल मराठा और दूसरे बार निज़ाम। निज़ाम जो कि बहुत डरता था और मराठा क्या था? पैसों के लालची थे। तो करते क्या है ये सारे दोनों के दोनों मिलके, और थर्ड कौन थे? ब्रिटिशर्स। तीनों मिलके कहाँ अटैक करते हैं? टीपू सुल्तान की जो इसकी कैपिटल थी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम थी। श्रीरंगपट्टनम थी इसकी कैपिटल, जहाँ पे क्या होता है? टीपू सुल्तान का बर्थ भी हुआ था, ठीक है। वहाँ पे अटैक कर देते हैं। जैसे ही ये वहाँ पे अटैक करते हैं, टीपू अपनी लड़ाई को कंटिन्यू रखता है और करते करते वो क्या हो जाता है? हार जाता है, डिफीट हो जाता है। किससे? ब्रिटिशर्स, मराठा और निज़ाम से। लेकिन यहाँ पे उसे अपना लॉस झेलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये डिफीट कर जाता है और क्या होती है? जिसकी हाफ टेरिटरीज थी वो इसे देनी पड़ती। किसको? ब्रिटिशर्स, निज़ाम और मराठास को। इन सबको अपनी टेरिटरीज को देना पड़ता है। हाफ हाफ अपने आप में डिवाइड कर लेते हैं। प्लस होता क्या है? जो ब्रिटिशर्स थे वो इसके दो बेटों को, जो कि इसके बड़े दो बेटे थे, टोटल टीपू के पास 13 बेटे थे, जिसमें से बड़े दो बेटों को कौन ले जाते हैं? ब्रिटिशर्स ले जाते हैं। उन्हें कैद करके या फिर उन्हें उठा के क्या करके? होस्टेज करके ले जाते हैं अपने साथ में। और टीपू को बोलते हैं कि भाई 3 करोड़ रुपए लेके आ और अपने बच्चों को ले जाओ। तो टीपू क्या करता है? 3 करोड़ रुपए लेके जाता है और अपने दोनों बच्चों को वापस ले आता है। अब बात आती है कि जो यहाँ पे ट्रीटी होती है वो ट्रीटी का क्या नाम था? जो इस टाइम पे ट्रीटी होती है वो होती है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। कब? मार्च 1792 के बीच में ये ट्रीटी होती है। और इसके साथ में जो 3 बंदे थे, ब्रिटिशर्स, मराठा और निज़ाम, इनको कौन कौन सा एरिया कैप्चर कर लिया होता है? जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं? ब्रह्ममहल में जाते हैं और दिंगक्वल में जाते हैं और तीसरा मालाबार में। ये 3 एरियाज जो थे वो कैप्चर कर लेते हैं। कौन? ब्रिटिशर्स। और जो मराठा थे उन्हें तुंगभद्रा वाली साइड का एरिया दे दिया जाता है। निज़ाम को टेरिटरी मिलते हैं कहाँ के पास की? कृष्णा रिवर के पास की। जो अपनी कृष्णा रिवर है उसके पास की जो टेरिटरी थी वो किसे दे दी जाती है? निज़ाम को। अब आप देखोगे जो मैसूर वाला रीजन है वो अपने चारों तरफ से घिर चुका है। किससे? ब्रिटिशर्स, मराठा और निज़ाम से। मतलब सारी जो इसकी बाउंड्रीज हैं वो क्लोज हो जाती हैं इन तीनों बंदों से।
अब होगा क्या, ये ट्रीटी तो होगी और जो अपनी एंग्लो मैसूर की थर्ड वॉर थी वो भी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब एंग्लो मैसूर की जो थर्ड वॉर थी वहाँ से फिर देखिए एक बार, जो टीपू था, टीपू ने क्या किया, त्रिवणकोर में अटैक किया। वहाँ पे कौन था, वहाँ पे एक किंग था जो कि क्या था, ब्रिटिश जिसको सपोर्ट करते थे। अगर ब्रिटिश उसे सपोर्ट करते थे तो ब्रिटिश के साथ में 2 चमचे भी हैं, कौन, मराठा और निज़ाम, वो भी क्या आएंगे, उसके साथ में आए और टीपू की जो कैपिटल थी श्रीरंगपट्टनम वहाँ पे अटैक कर देते हैं। टीपू हार जाता है और अपनी आधी टेरिटरीज को लॉस उसे झेलना पड़ता है। तो वो जो आधी टेरिटरीज इन्होंने लॉस की थी, किसने, टीपू ने, वो क्या करते हैं, ब्रिटिश, मराठा और निज़ाम आपस में डिवाइड कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी और अपने अपने साइड का एरिया कवर या फिर कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम एंग्लो मैसूर की फोर्थ वॉर की। एंग्लो मैसूर का जो फोर्थ वॉर था वो कब होता है, 1799 के बीच में होता है। 1799 के बीच में जैसे ही आते हैं तो टीपू का जो यहाँ का जो टीपू था, कहाँ का, मैसूर का, वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। वीक होने का मतलब ये कि उसके जो एरिया है, जो उसकी टेरिटरी है वो भी बहुत कम है, क्योंकि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर क्या था, हाफ टेरिटरी उसे देनी पड़ गई थी, उसे लॉस झेलना पड़ गया था। साथ ही साथ में उस पर फाइन वगैरह भी दे दिया गया था, उसके बच्चों को ले गए थे तो 3 करोड़ रुपये उसने वहाँ भी दिए। अब क्या होता है, एंग्लो मैसूर की फोर्थ वॉर के अंदर जो गवर्नर जनरल था कौन, वेलेस्ली। गवर्नर जनरल कौन था, वेलेस्ली था। और वो टीपू का क्या बोलता है, वो टीपू को बोलता है कि भाई तू जो फ्रेंच के साथ तेरी दोस्ती है ना, उस दोस्ती को रहने दे, ऐसे ही ढंग से अपना काम कर ले, यहाँ पे जो तू यहाँ का किंग है उसे ही निभा ले। लेकिन जो टीपू कहता था, टीपू ने जितनी भी अपनी ट्रेनिंग्स ली थी वो किससे ली थी, फ्रेंच से ली थी। जो भी फ्रेंच की आर्मी थी उसी ने उसे एडवांस टेक्निक सिखा रखी थी, किसे, टीपू को। लेकिन जो टीपू है वो उसके साथ दोस्ती को तो नहीं तोड़ सकता भाई। ऐसे अगर आप एक तरीके से देखो, जो फ्रेंच वाले उसने इसे क्या सिखाई थी, जितनी भी इनकी आर्मी की ट्रेनिंग्स थी वो सब दी थी किसको, टीपू को। अगर इसने ट्रेनिंग दी थी तो ये क्या थे, इनके एक गुरु थे, तो ये गुरु से तो दोस्ती नहीं तोड़ सकता। अगर नहीं तोड़ सकता तो क्या करेगा, जो गवर्नर जनरल है कौन सा, वेलेस्ली, उसको क्या बोलेगा, नहीं, कि मैं जो फ्रेंच है उसके साथ अपनी दोस्ती को क्या है, नहीं ख़त्म कर सकता। तो ब्रिटिशर्स फिर से गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में आ जाते तो क्या करते हैं, फिर से अटैक करने की सोचेगा। जो गवर्नर जनरल था कौन, वेलेस्ली, वो अटैक कर देता है किसके साथ में, क्या, अब फिर कौन आएंगे, इसके 2 चमचे फिर से साथ आएंगे, कौन से, मराठा और निज़ाम। मराठा और निज़ाम फिर से मिल जाता है और किसके ऊपर अटैक करते हैं, टीपू के ऊपर। लेकिन इस टाइम पे जो टीपू था वो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था इस वॉर के लिए। तो इन्होंने क्या किया, चुप चुप आगे इस वॉर को अटैक करवा देते हैं। अटैक कर दिया किसके ऊपर, टीपू के ऊपर। टीपू क्या था, प्रिपेयर नहीं था। प्रिपेयर नहीं था तो क्या करेंगे, उसे घेर लेते हैं उसके किले के अंदर, उसे क्या कर देते हैं, शूट कर देते हैं और उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। टीपू का क्या किया इन्होंने, सराउंडिंग में उसके चारों तरफ से घेर लेते हैं टीपू को। और टीपू क्या था, इस वॉर के लिए जो अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं था और उसे घेर के क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। ठीक है, एक तरफ से धोखा था कि इन्होंने इसको क्या किया, घेर के इसको घेराव करके क्या कर दिया, शूट कर दिया, इसको मार दिया। लेकिन जो टीपू की फैमिली थी उसको वेल्लोर भेज दिया जाता है। जो भी इसके बच्चे थे, जो भी इसकी वाइफ वगैरह थी, सबको वेल्लोर के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। अब बात ये आती है कि जो इसका एरिया था वो कैप्चर कर लिया जाता है, कौन सा, मैसूर का जो भी बचा हुआ रीजन था उसे कैप्चर कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। और यहाँ पे एक डायनेस्टी जो कि पहले भी थी, हिंदू वोडिया डायनेस्टी को फिर से स्टेबलाइज कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चला आपको, जो 1799 में श्रीरंगपट्टनम जो इन्होंने कैप्चर किया था, जो मैसूर की क्या थी, कैपिटल थी, वो वापस दे देते, किसको, गिव बैक कर देते हैं हिंदू वोडिया डायनेस्टी को। ठीक है, रिजल्ट क्या निकलते हैं, रिजल्ट ये निकलते हैं कि इस वॉर के बाद इनडायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है किसका, ब्रिटिशर्स का। कहाँ पे, मैसूर में। इस वॉर के बाद आप देख सकते हो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने मैसूर को कैप्चर कर लिया है, तो ये क्या करेंगे, इनडायरेक्ट कंट्रोल जमाएंगे कहाँ पे, मैसूर वाले रीजन के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है जो अपना टीपू सुल्तान था, उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं कि टीपू सुल्तान ओनली एक ऐसा रूलर था जिसको टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता, जिसको क्या कहा जाता था, टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था। साथ के साथ में ये एक ऐसा इंडियन रूलर था जो अंडरस्टैंड करता था अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को और अपनी मिलिट्री की पावर्स को। ठीक है, थर्ड ये आता है कि इसने जो अपने अच्छे से एक फ्रेंडशिप वाले जो एक
गुण थे वो सारे किसमें थे, टीपू में थे। वो क्या करता है, फ्रेंडशिप निभाता है। कहाँ कहाँ से, फ्रेंच, टर्की और अफगानी के साथ में। फ्रेंच उसके गुरु थे, टर्की और अफगानी के साथ भी वो अच्छे से फ्रेंडशिप अपनी निभा रहा था, अपने अच्छे से उनके साथ इसकी बनती थी। उसके बाद जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होती है, जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होती है तो उस टाइम पे जो टीपू था वो 15 साल का था। जब क्या था, 15 साल का था। तो इतनी सी उम्र में उसने क्या किया था, ब्रिटिशर्स को डिफीट कर देता है और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो इतना सब था अपने टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान जितने भी अपने इंडिया के अंदर किंग हुए हैं उन सब में बेस्ट में नाम आता है टीपू सुल्तान का, क्योंकि अकेला ऐसा किंग था जो ब्रिटिशर्स की नाक में दम हो गया था, जिसकी वजह से और क्या हो गया था, ब्रिटिशर्स इससे लड़ने के लिए कुछ ना कुछ इश्यूज़ को ढूंढ रहे थे, जो कि इश्यूज़ वो उन्हें मिल जाता है और उसके बाद वो क्या कर देते हैं, अपना जो इधर उधर की जितनी भी उसकी उनकी चालाकी थी वो सब क्या कर देते हैं, टीपू सुल्तान पे लगाने स्टार्ट कर देते हैं और एट लास्ट में वो क्या करते हैं, टीपू सुल्तान को घेर के मार देते हैं। अगर टीपू सुल्तान को घेर के ना मारते होते तो टीपू सुल्तान ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा देता है बाहर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे एंग्लो मराठा वार। अब हमने क्या देखा, जो एंग्लो मैसूर वॉर थी वहाँ पे हमने देखा कि जो मराठा था वो बीच में आया था और साथ में कौन था, निज़ाम था। लेकिन जब अब मराठा के बारे में बात करेंगे, जब एंग्लो मराठा वॉर होगी तो उसके बीच में मराठा को यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा। जब ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच में वॉर होगी तो मराठा को क्या कर दिया जाएगा, डिफीट कर दिया जाएगा और उनके एरिया को भी कैप्चर कर लेंगे कौन, ब्रिटिशर्स। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब को डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। और वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।